नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें बिहार की राजनीतिक परिस्थिति और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। ये बैठक केवल सामान्य समीक्षा नहीं, बल्कि बिहार फतह की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे। साफ है कि ये बीजेपी का चुनावी वॉर रूम बन चुका है, जहां अगले कुछ महीनों में बिहार की सियासी जमीन को पलटने की योजना तैयार की जाएगी। पटना में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इशारा किया कि चुनावी प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू हो सकती है, यानी अब हर दिन बिहार की राजनीति में बड़े मायने रखेगा। उन्होंने कहा, अब निरंतर चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के बीच संवाद, समीक्षा और निर्णय की प्रक्रिया चलेगी। आने वाले सप्ताहों में पार्टी संगठन से लेकर प्रचार अभियान तक कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो बैठक में अमित शाह राज्य में पार्टी की मौजूदा स्थिति, संगठनात्मक मजबूती, गठबंधन के समीकरण और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी विचार करेंगे। खासतौर पर एनडीए की चुनावी एकजुटता को बनाए रखने और संभावित सीट शेयरिंग को लेकर भी दिशा तय की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बूथ लेवल तक की तैयारी, जातीय समीकरण और तेजस्वी यादव एवं महागठबंधन से निपटने की रणनीति पर विशेष फोकस होगा। अमित शाह हर नेता से ग्राउंड रिपोर्ट मांगेंगे और पार्टी के मिशन बिहार 2025 को धार देने के लिए कई स्तरों पर जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। जी हाँ, सीधे तौर पर बताएं तो ये मीटिंग इसीलिए की गई थी ताकि हर चीज़ों पर फोकस जो है ढंग से दिया जा सके। अमित शाह हर नेता से ग्राउंड रिपोर्ट मांगेंगे और पार्टी के मिशन बिहार 2025 को धार देने के लिए कई स्तरों पर जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। बीजेपी इस बार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहती, खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी महागठबंधन जनता से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वोट मांगने की तैयारी में है। बीजेपी का पूरा फोकस विकास कार्यों की ब्रांडिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वोट में बदलने पर है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व बिहार बीजेपी के अंदर की गुटबाजी और जमीनी नाराजगी को भी समय रहते सुलझाना चाहता है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जुगलबंदी को एक प्रभावी चुनावी चेहरा बनाने की योजना पर भी चर्चा होनी तय है। वहीं गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे केंद्रीय मंत्री न सिर्फ चुनावी भाषणों में पार्टी की आवाज बनेंगे, बल्कि जातीय समीकरणों को साधने में भी भूमिका निभाएंगे। बिहार की सियासत में हमेशा से चुनाव से पहले दिल्ली की गतिविधियां बेहद अहम रही हैं और इस बार भी अमित शाह की ये बैठक राज्य के सियासी तापमान को और गर्मा देगी। अब देखना होगा कि दिल्ली से निकली रणनीति पटना की सड़कों पर क्या रंग लाती है और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी धार के साथ उतरती है। फिलहाल उतना तो तय है कि बिहार का सियासी युद्ध बस शुरुआत के मुहाने पर है और दिल्ली में बज चुकी है उस रणभेरी की गूंज जो आने वाले हफ्तों में पूरे बिहार की फिजा को चुनावी रंग में रंगने को तैयार है और चुनावी रंग में रंग देगी। चुनाव से पहले जो सारी की सारी सियासत देखने को मिल रही है, वो आगे चलकर और भी गहराने वाली है। क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। किस तरीके से कौन जीत मारता है, किसके हाथों पर इस बार बिहार की सियासत जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।